वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाने लगा। तो जिस्म के अनुसार कल्याण साय ने जमाबंदी प्रणाली शुरू की थी। इसके अनुसार मतलब कल्याण साय ने रतनपुर शाखा और रायपुर शाखा को जो है 18-18 गढ़ में डिवाइड किया था, है ना। रतनपुर शाखा को 18 गढ़ और रायपुर शाखा को 18 गढ़, तो जिसके कारण छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा, क्योंकि ये दोनों गढ़ मिला के छत्तीसगढ़ होंगे। उसी तरह से सेकेंड मत है हीरालाल के अनुसार, इन्होंने प्राचीन नाम था छत्तीसगढ़ का चेदीसगढ़, जिसके कारण इन्होंने छत्तीसगढ़ नाम दे दिया। चेदीसगढ़ आगे चल के जो है धीरे धीरे छत्तीसगढ़ नाम में बदल गया। जो वेगलर हैं, वेगलर के अनुसार जो जरासंध है ना, जरासंध जो कंस के ससुर हैं, जानते होंगे, इसके अत्याचार से 36 चर्म परिवार, किसके अत्याचार से? जरासंध के अत्याचार से 36 चर्म परिवार यहाँ आकर बसे थे और इन्हीं के छत्तीसगढ़ के नाम पर इनको छत्तीसगढ़ नाम दे दिया गया। तो ये था जिस्म हीरालाल वेगलर के अनुसार। अन्य प्राचीन नाम की बात करें तो छत्तीसगढ़ को हम दक्षिण कोसल के नाम से जानते थे रामायण काल में। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसका उल्लेख है। दक्षिण कोसल कवि गंगाधर मिश्र मध्यकाल में चीनी ह्वेनसांग ने इसको किया सलो कहा था, है ना। इसमें देखो दक्षिण कोसल है तो चीनी भाषा में हो सकता है कोसल को किया सलो, है ना, ऐसा नाम चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दिया था। इसके अलावा है कोसल। कोसल महाभारत काल में कहा गया था और महाभारत काल में प्राक कोसल भी कहा गया था। गुप्त काल में बोलें तो दक्षिणापद कहा गया, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि, पाणिनि, कालिदास, प्रहलाद दुबे, सुखलाल पांडे, है ना। किसने कहा कोसल? वाल्मीकि, पाणिनि, कालिदास, प्रहलाद दुबे, सुखलाल पांडे, इन्होंने कोसल नाम दिया था। अगला है सुकोसल। सुकोसल जैन परंपरा के अनुसार कहा गया था। अधिष्ठी भी बोला गया है, देखिए छत्तीसगढ़ का नाम अधिष्ठी भी कहा गया टेलेमी के अनुसार। अब ये कौन है इसके बारे में पता नहीं है मुझे। इसके अलावा महाकोसल, छत्तीसगढ़ को महाकोसल भी कहा गया, जो ब्रिटिश शासक कनिंघम के अनुसार महाकोसल। रतनपुर राज्य कहा गया था मुगल काल में अबुल फजल ने, ठीक है, रतनपुर राज्य मुगल काल में। इसके अलावा महाकांतार, दंडकारण्य, ये नाम दिया गया प्राचीन ग्रंथों में, महाकांतार, दंडकारण्य। ये नाम तो वैसे बस्तर का है, देखिए आगे देखते हैं हम बस्तर के प्राचीन नाम। बस्तर के प्राचीन नाम वैदिक काल में दक्षिण दिक कहा गया। दक्षिण दिक, वैदिक दक्षिण दिक, ऐसे याद रखिए। महाभारत काल में कांतार कहा गया और दंडकारण्य रामायण काल में दंडकारण्य ना। रामायण काल में जो श्री रामचंद्र जी थे और सीता जी और लक्ष्मण जी ये जो है वनवास थे, तो हम लोग वन को दंडकारण्य भी कह सकते हैं, अरण्य मतलब वन। तो उस काल में रामायण काल में इसको दंडकारण्य कहा गया। और महाकांतार गुप्त काल में कहा गया महाकांतार। चक्रकोट, भ्रमरकोट भी कहा गया प्राचीन काल में। तो ये सभी बस्तर के नाम हैं, दक्षिण दिक, कांतार, दंडकारण्य, महाकांतार, चक्रकोट, भ्रमरकोट। देखिए दंडकारण्य को प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को भी कहा गया था, महाकांतार और दंडकारण्य, ठीक है, वो प्राचीन ग्रंथों में। और बस्तर का भी नाम था, ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं किसने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ कहा, ठीक है। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ किसने कहा था? तो आप लोग इधर मैं लिखा हूँ DGR, ये नाम याद रखिएगा। DGR मतलब दलपत राम राव, दलपत राम राव, कभी कभी दलराम राव भी कहा जाता है। 1494 से 1487, 1494 और 1487 ईस्वी। तो इन्होंने खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे। कौन? जो दलराम या दलपत राम राव है, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे। इन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया था। और गोपाल मिश्र, इन्होंने 1689 से 1748 ईस्वी
जो कि कलचुरी राजा राज सिंह के राजाश्रय में थे। कौन? गोपाल मिश्र एक कवि हैं। इसके अलावा बाबू रेवा राम 1898 ईस्वी में इन्होंने छत्तीसगढ़ क्रमशः इन्होंने नाम दिया था। तो DGR याद रखेंगे, दलराम राव या दलपत राम राव, गोपाल मिश्र, रेवा राम। अगला, मराठा संस्कृति में सर्वप्रथम 1707 में छत्तीसगढ़ उल्लेख काशीनाथ गुप्त ने किया था। जो मराठा संस्कृति है उसमें सर्वप्रथम 1707 में काशीनाथ गुप्त ने छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया। इन्होंने अपनी रचना नागपुर कर भोसल्याची बस्तर में किया था। जो काशीनाथ गुप्त हैं उनकी रचना थी नागपुर कर भोसल्याची बस्तर, इसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिला है। और अभी मैं जो बताया गोपाल मिश्र ने किसमें किया छत्तीसगढ़ का प्रयोग? तो उनका एक रचना है खूब तमाशा, और इस खूब तमाशा में उन्होंने रतनपुर के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। बाबू रेवा राम ने उनके रचना विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया। रेवा राम विक्रम विलास याद रखिएगा। गोपाल मिश्र खूब तमाशा में और बाबू रेवा राम विक्रम विलास में। कैप्टन ब्लंट हैं जो कि एक अंग्रेज थे, इन्होंने 1795 में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का यूज़ किया ना। कैप्टन ब्लंट अंग्रेज थे, 1795 में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाने लगा और किसने सबसे पहले कहा, और छत्तीसगढ़ के अन्य उपनाम को जाने।